ओके, आपको नजर आ रहा है? अभी 1 मिनट रुके। हाँ अभी आ रहा है। ओके, मैंने ये सर्च किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग इसको ठीक है। प्रिपेयर कर लेते हैं साथ साथ में। ये मेरे ख्याल से 8 सेट है, पर पता नहीं इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन लैंग्वेज को बोल में लिखा गया है यूनिक्स मेरे ऑपरेटिंग ख्याल से सिस्टम। नहीं 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 नहीं, हाँ। सी लैंग्वेज में होएगा। इसको हम चेक कहाँ से करेंगे? चेक करने का ऑप्शन नहीं मुझे इसका पता। आंसर्स गिवन नहीं है यहाँ पे। देखो, सी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और डीबीएमएस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आंसर्स का ऑप्शन नहीं गिवन है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर्स। विद आंसर्स, अब आंसर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये नहीं मुझे पता। ओ अच्छा, क्लिक करते हैं तो आ जाता है, सी लैंग्वेज, सही हाँ है। ठीक करेंगे तो। ठीक सी है, सी, लैंग्वेज। हाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। सी लैंग्वेज में लिखा गया है। चलो एक दफा हम प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छी बात है, हमें प्रिपेयर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, हाँ सही है। which of the following task is not performed by a file utility program? कौन सा फंक्शन, कौन सा टास्क नहीं परफॉर्म करता फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम? फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम, फाइल डिलीशन, चलो क्लिक करते हैं। सॉर्टिंग ऑफ अ फाइल, हाँ मैंने कौन सा क्लिक किया? अच्छा, फाइल नहीं इस डिलीशन। पे क्रॉस अच्छा, क्रॉस ये लगा हुआ है। क्रॉस और टिक होता है, ओके हाँ ओके इस पे आप ओके। करेंगे और जो हाँ ये वाला होगा आई गेस। अब लिंकिंग बस द यही प्रोग्राम है, लाइब्रेरी। लिंकिंग द प्रोग्राम लाइब्रेरी विद द मेन प्रोग्राम। अच्छा, फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम लिंक नहीं करता प्रोग्राम लाइब्रेरी को मेन प्रोग्राम से। अच्छा, ठीक है। फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम है ना, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है ये हम्म। फाइल प्रोग्राम लाइब्रेरी को मेन प्रोग्राम से लिंक नहीं करता। चलो जी, हम नेक्स्ट करते हैं, इंशाल्लाह आप सही करेंगे। द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट वाज द डेवलपमेंट स्टेज वाज रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज। आई थिंक सो, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली में हुआ था। ओके। ठीक हो गया। आगे, विंडोज सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन, विंडोज सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन, विंडोज सेटिंग सिस्टम कंट्रोल विंडोज। सिस्टम इनमें होगा या विंडोज इनमें होगा? चलो सिस्टम इनको करते हैं, और गलत हो गया, विंडोज इनमें। ठीक है, विंडोज में, विंडोज में होता विंडोज। है। चलो जी, आगे वाला कहते हैं, बड़ा मजा आ रहा है वैसे। all system all system settings in windows are stored in, system settings store होती हैं विंडोज में, कहाँ पे? सिस्टम सेटिंग। सिस्टम इनमें होगा। हाँ जी, हाँ वेल डन। सिस्टम इन। चलो जी, विंडोज की सेटिंग सिस्टम इन में स्टोर होती हैं। विंडोज कैन वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स? किस मोड में विंडोज एक्सपेंडेड, एक्सटेंडेड, इनहेंस्ड एंड स्टैंडर्ड और कंप्रेस्ड? विंडोज कैन वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स? मेरे यहाँ एक्सटेंडेड मोड में काम करती है ना। चल इसको करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इनहेंस्ड एंड स्टैंडर्ड, इनहेंस्ड एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मोड। चलो जी, हमने गलत कर दिया, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, कर्नल का क्या फंक्शन होता था? कर्नल, कर्नल मेन 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 हार्ड उसको कंट्रोल करता है ना, इंटरप्रेट द जेसीएल कमांड्स, इंटरप्रेट विद द यूजर हार्डवेयर डिवाइस। कर्नल हार्डवेयर डिवाइस के साथ करता है ना। कर्नल हार्डवेयर डिवाइस सही के हो गया। साथ करता है। चलो आगे करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव अ, कंप्यूटर बूट नहीं होएगा अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, है ना? हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो बूट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। सही है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ आईओ डिवाइस, अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। हाँ ठीक है ठीक है, सॉफ्टवेयर रूटीन्स लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। A characteristic of an online real-time system is, characteristics क्या है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम की?
Offline batch processing, no delay in processing more than one CPU, a characteristic of an online real-time system. का मेरे ख्याल से offline batch processing होना चाहिए या more than one CPU. क्या करें? Not delay. या not delay in इसको करते हैं. Yes. Not delay. ये सही हो गया. हाँ, characteristic of an क्योंकि रियल टाइम है ना, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चीज में डिले तो नहीं होता ना. Not delay in processing. सही है. चलो जी, 10 पूरे हो गए हमारे. हाँ, set to start हो गया. चलो जी. The technique which store a program on a disk and then transfer the program into main memory. The technique जो store करती है प्रोग्राम को डिस्क पे और ट्रांसफर करती है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में as and when they are needed is known as thrashing, swapping, spooling. ये तो मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या होता है. स्वैपिंग, ठीक है जी. लेकिन स्वैपिंग टेक्निक, वो उस टेक्निक का हमने नाम बताना था ना, जो स्टोर करती है डिस्क पे प्रोग्राम को, ट्रांसफर करती है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में. स्वैपिंग. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के वो डायग्राम्स भूल गई है ना, ये मुझे याद आ रही है. वो एक डायग्राम नहीं थी जो डिस्क में लेके जाती है डाटा और वहां से वापस मेन मेमोरी में लाती है. ये कुछ हमने पढ़ा था, पर अब बिल्कुल बात है, बहुत सारी चीजें पढ़ा था. बिल्कुल तो हो गई है ना. चलो देखो, ये तकरीबन 80 MCQs हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो मेरे ख्याल से फातिमा ये बहुत करते हैं 80 MCQs अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो. देखो 8 सेट ऑपरेटिंग सिस्टम के और 10 MCQs एक में हैं, तो 80 MCQs हम इसके प्रिपेयर कर रहे हैं. और ये मेन MCQs है, मतलब जो वैसे आने वाले हैं. बैच प्रोसेसिंग कंसेप्ट वाले, क्योंकि कंप्यूटर का जो मैंने पहले NTS आज से पहले दिए हुए ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इसी टाइप के होते हैं. बिल्कुल. बैच प्रोसेसिंग मींस प्रोसेसिंग डेटा इन पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम. बैच प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? अ बैच ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंटरिंग अ बैच ऑफ रिकॉर्ड्स. मेरे ख्याल से ये है, पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम होता है ना बैच में. चलो देखते हैं क्या. नहीं, ये तो गलत हो गया. A batch of computer programs. A batch of computer programs, ये correct है. Batch processing means a batch of computer programs. Computer programs. ठीक है जी. A bootstrap क्या होता है? A program to start up a computer used to check memory. A program to start up a computer, मेरे ख्याल से यही है. चलो जी. बूटस्ट्रैप यानी उसको बूट करना है ना, बूट करना है. लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम. इस तरह के क्वेश्चन भी आए होते हैं छोटे छोटे. एप्पल मैकिंटॉश एंड पीसीज यूज डिफरेंट टू प्रोसेस डेटा इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्पल मैकिंटॉश एंड पीसीज यूज डिफरेंट टू प्रोसेस डेटा इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. डिफरेंट CPUs, डिफरेंट मेथड. देखो एप्पल में जो मैक सिस्टम होते हैं, जो पीसीज होते हैं, उनका डिफरेंट प्रोसेस करने का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो उनके डिफरेंट मेथड होंगे. मेथड या लैंग्वेजेस CPUs इनके. CPUs. ठीक है. CPUs डिफरेंट है. इसका मतलब एप्पल मैकिंटॉश और पीसीज के CPUs डिफरेंट है. चलो ये बात भी आज समझ आ गई है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. कौन किस तरह का सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर you use depend on your computer's platform. इधर तो अवेलेबल ही नहीं है. प्लेटफॉर्म नॉट अवेलेबल. यही होगा फिर. वो तो है ही किया हुआ है, तो वो चलो हमें याद तो हो ही जाएगा ना. द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर you use depends on your computer's platform. What is the name of latest operating? ये सही क्वेश्चन किया है.
विंडोज नहीं, ये होगा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कोई है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। मी का तो नहीं पता, और ये बाकी जो सारे ये तो 98 काफी का पुराने पता हैं। है। हाँ तो विंडोज मी होगा। 98, 95, XP ये सारे पुराने हैं। तो यही कह रही हूँ ना, ये XP होगा आई गेस। एक्सपी कैसे हो सकता है? वैसे एक्सपी इन्होंने दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको आवाज आ रही है? The primary purpose of operating system is, primary purpose क्या है operating system का? To make the most efficient use of computer hardware, to allow people to use the computer, to keep system programs employed, to make computer easier to use. Main purpose of operating system, to make efficient use of computer hardware. अच्छा, next question है, Dash is the first program run on a computer when the computer boots up. System software, operating system, system operation, operating system. The operating system creates Dash from the physical computer. Operating system create करता है Dash from the physical computer. Virtual space, virtual computers, virtual device, virtual space. Creates Dash from the physical computer, virtual device, virtual computer, computer. The operating system create virtual computer from the physical computer. Operating system क्या करता है? Create करता है virtual computer from the physical computer. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following operating system does not implement multitasking truly? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करता मल्टीटास्किंग को ट्रूली? विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP, MS DOS। MS DOS, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता। DOS। The operating system manages all of the above. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को, प्रोसेसर को, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। The operating system manages all of the above। ठीक है, चले अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक मिनट में आपको ठीक है। Poor response times are usually caused by, poor response time cause होता है mostly process busy, high input output rates, high paging rates, any of the above। अच्छा, poor response times are usually caused by process busy हो, high input output rate हो और high paging rate हो, तो हमारे पास poor response create हो जाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which of the following is operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिक्स इज अ, यूनिक्स हमारे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअल में। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, किसको कॉल करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट को, मेमोरी मैनेजमेंट को, इनपुट आउटपुट फंक्शन को, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, किसने इसको डेवलप किया था यूनिक्स को? ये तो नहीं केन पता। थॉमसन। किसने? केन थॉमसन। केन थॉमसन आई मैं भी गेस। तुक्का इसी को मारने लगी थी, पर मैंने कहा ओ यस ग्रेट, हाँ बिल्कुल सही है। चलो जी, स्वैपिंग, स्वैपिंग हमने अभी पढ़ा था। वर्क बेस्ट विद many small partitions, allow many program to use memory simultaneously, allow each program in turn to use the memory। हाँ, in turn to use the memory, क्योंकि स्वैपिंग क्या करती है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में लेके जाती है, तो ये मेरे ख्याल से ये काम करती है। यस, गुड गुड गुड। अच्छा जी, आगे देखते हैं 10वां एमसीक्यूज। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज? कौन सा विंडोज का वैलिड वर्जन नहीं है? विंडोज 3x। 3x। और मी भी, मैंने मी के बारे में भी नहीं पढ़ा कभी। ये तो भी नहीं है। विंडोज 95, नहीं। 97, 97 ये नहीं है वैलिड वर्जन। विंडो 98 है हाँ, ना, 97 विंडो ही थी। 98 है, 97 नहीं है हाँ, कोई विंडो। 97। लेकिन मैंने कभी विंडोज मी के बारे में भी नहीं पढ़ा। इसके लेकिन बारे मुझे में ये भी कुछ यही होगा ही। कह रहे हैं ना, देखो वैलिड वर्जन विंडोज का नहीं है। 95 भी है, विंडो 95 भी है, विंडो 3x भी है, विंडो मी भी है कोई। अब विंडो 97 बीच में ऐसी है जो नहीं है। 97 नहीं। 97 नहीं है, 98 है। ठीक है, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये अब याद रखना होगा कि विंडो 3x भी एग्जिस्ट करती है, ठीक विंडो है, मी भी विंडोज एग्जिस्ट करती है, विंडो 95 भी एग्जिस्ट करती है। अब सेट नंबर 4 पे चलते हैं। 40 एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला हम अभी मुकम्मल करने लगे हैं। जिन लोगों ने मिस कर दी है वो अब यूट्यूब की वीडियो देख के अपने उसको कवर करना। विंडो 98 इज द, विंडो 98 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर सिस्टम है? सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है या पैकेज होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग कॉमन। सिस्टम है ना, है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन है तो अभी सिस्टम अभी बोला सॉफ्टवेयर था ना। 97 नहीं है और 90। चलो आगे देखते हैं। हाँ, 97 ऑपरेटिंग नहीं है सिस्टम भी ना, सिस्टम विंडो सॉफ्टवेयर ही 97 होता कोई है। विंडो 97 नहीं है, विंडो 98 होती है। तुम पीछे वाले हाँ, एमसीक्यूज को वो कर रही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या होता है। चल बिना आगे क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? अब देखो ये फिर इन्होंने एक दोबारा क्वेश्चन कर लिया है। अब कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है? विंडो 3.1, 3.0, 3.11, 3.7। अब इनमें से कौन सा नहीं है? ये तो हमें पता नहीं है, अब चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको तुक्का मारते हैं। ये भी गलत, हाँ, ये भी गलत। 3.7 नहीं है। ये इसका मतलब ये सारे हैं वैलिड वर्जन। 3.1, 3.0, 3.11, 3.7 कोई वर्जन नहीं है। चलो 0, 1 एंड 11। हाँ, 1 भी है, 0 भी है, 11 ठीक। भी है। अगला क्वेश्चन क्या देते हैं ये हमें? चलो, ओ, which of the following operating system is not a valid support of USB? तीसरे को दोबारा खोलते हैं। Which of the following operating system is not a valid support of USB? अब वैलिड सपोर्ट ऑफ यूएसबी कौन सा सिस्टम नहीं है? मी भी है, एक्सपी भी है, 98 भी है, 3x।
शायद ये ना हो। ओ यस 3x नहीं है वैलिड सपोर्ट। ठीक है, ये बाकी में तो देखो यूएसबी चलती है ना सब में, तो ये एक ऐसी है जिसको हम खुद भी नहीं जानते। एक्सपी तो हमने यूज किया है, 98 हाँ यूज 98 किया है। XP। विंडोज मी तुम कह रही हो कि है, तुमने पढ़ा है उसके बारे में, तो ये सारी विंडोज तो सपोर्ट करती है ना यूएसबी को, तो बीच नहीं में मैं कह रही हूँ मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने ये अच्छा बोला कि विंडोज मी मैंने नहीं पढ़ा कहीं। अच्छा, हम इधर कर लेते हैं ताकि हमारे जहनों में बैठ जाए। विंडोज मी, विंडोज मी के बारे में हम देख लेते हैं ऑनलाइन। विंडोज मी, विंडोज मिलेनियम एडिशन, ये है कोई विंडोज मी। ये देखो फातिमा, फायजा, मिलीनियम, ठीक है ठीक है। हाँ विंडोज मिलीनियम, ये कोई विंडो है। हाँ हाँ ये विंडोज मी, द विंडोज मी एक्सपीरियंस। 9X फैमिली। हाँ देखो, ये देखो, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 98, विंडोज 2000 और विंडोज मी, विंडोज मिलेनियम एडिशन, तो ये सारे हैं। ठीक। चलो जी, ये सही हमें हो गया। पता पता चल गया है अब कि विंडोज में भी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following is not a multi-purpose network operating system? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ना ए और बी दोनों मेरे ख्याल से नहीं होंगे, ये आंसर सही होना चाहिए। नहीं, विंडोज 2000 सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ मल्टी-पर्पस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपर्पस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज 2000 विंडो 2000 सर्वर। ठीक हो गया। चलो जी, थोड़ी सी वीडियो हमने शॉर्ट भी करनी होगी, इसलिए सर्वर जल्दी ठीक है। जल्दी अब कवर करते हैं, हमारी मीटिंग टाइम एंड ना हो जाए। अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं, इधर से क्लिक करते हैं। 5वां एमसीक्यूज। थोड़ा टाइम ले रहा है, नेटवर्क मेरे ख्याल से स्लो हो रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एक्सपी? हाँ एक्सपी का कौन सा थोड़ा वैलिड वॉइस भी वर्जन कट नहीं है? कट के आ रही है। बिजनेस एडिशन तो होता था, प्रोफेशनल विंडो एक्सपी प्रोफेशनल होम एडिशन जो है, मुझे लगता है ये कोई नहीं है होम एडिशन। अच्छा, एक्सपी प्रोफेशनल बिजनेस, ओए होए, बिजनेस एडिशन नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी। विंडोज बिजनेस एडिशन ये कोई वैलिड वर्जन नहीं है। एक्सपी बिजनेस एडिशन, बिजनेस। एक्सपी प्रोफेशनल तो होती थी ना, तो होम एडिशन ये मुझे नहीं पता कि ये भी कोई होता था। बिजनेस एडिशन इसका मतलब है कि वैलिड वर्जन नहीं है वैसे। चलो बहरहाल आगे चलते हैं। लोडिंग थोड़ी स्लो हो गई है इस टाइम पे, बहरहाल हम लोग हिम्मत नहीं हारते, वेट करते हैं साथ साथ में। हम्म अच्छा, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज, कौन सा वर्जन था? अब ये तो तुक्का ही मारना पड़ेगा, 1.0 होएगा कोई। हो यस, तुक्का लग गया सही। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इंडिपेंडेंट वर्जन विंडो 1.0 था, वर्जन 1.0। आगे चलते हैं। माइक माइक म्यूट कर दें, माइक म्यूट कर दें, फिर ना कहना कि घर की आवाजें हमारी क्यों चिढ़ा दी हैं यूट्यूब पे। Which of the following is operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस 9.1, BeOS 5, सेलोरीज 8। मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम सबको ही करते हैं। ओ माशाल्लाह, ये मेरा तुक्का बिल्कुल सही चल गया है आज। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, मैक ओएस, डीई ओएस और सेलोरीज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं, द इंटरवल्स बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सीक टाइम। सीक टाइम होता है ना दो इंटरवल्स के दरमियान में जो आता है, नहीं एक्सेस टाइम, नहीं रियल टाइम, ओए होए ये भी नहीं है। एपक, एपक, एपक ये पता नहीं अब क्या है, एयर बैरल ये है कोई। intervals between successive elements of a discrete time signal is epoch। अब इसको याद रखना है सबने। अच्छा जी, आगे करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, आज ये हम सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने एमसीक्यूज हैं ये सारे कंप्लीट करेंगे, तो बेशक टाइम ज्यादा भी लगता रहे, ठीक है। दोबारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर ऑफ अ हार्ड डिस्क टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर रेट। टाइम टेकन, एवरेज सीक टाइम, लेटेंसी, राउंड ट्रिप या ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट नहीं 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 नहीं, लेटेंसी ये भी नहीं, ओए होए सारे गलत हो गए। एवरेज सीक टाइम, उसको सीक टाइम कहा जाता है, जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर सिलेंडर्स होते हैं जिनमें डाटा एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जाता है, तो उसको हम सीक टाइम कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। The primary purpose of an operating system is, primary purpose क्या है? To make the most efficient use of computer hardware, to allow people to use computer, to keep system programs employed, to make computer easier to use। मेरे ख्याल से allow people to use computer ये होना चाहिए, you know? क्या होएगा, चलो आप लोग तो कब आ रहे हो अब। मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, हाँ जी ये सही है। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर जॉब इन द सेम टाइम पीरियड। वेरी गुड, चलो सही हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, मल्टीटास्किंग सिस्टम एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम। मल्टीटास्किंग सिस्टम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम इन द सेम सिस्टम and different at the time different machine execute multiple program at the same time, यही होएगा। A coprocessor is used to enhance main memory performance of business application, improve the speed of mathematical calculation। A coprocessor is used to enhance calculation, हाँ, improve the speed of mathematical calculation। कोप्रोसेसर क्या करता है कि स्पीड को इम्प्रूव करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। अच्छा जी, a small amount of memory included in the processor for a high speed access is called a small amount of memory, कैशे मेमोरी होती है, स्पेल गलत लिखे हुए पता नहीं फिर, कैशे, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए। The clock frequency of a Pentium processor is, Pentium processor की क्या थी, below 10 मेगाहर्ट्ज
जाएगा। अबव 50 मेगाहर्ट्ज 25, ये भी नहीं, ओए होए सारे गलत। अबव 500 मेगाहर्ट्ज पेंटियम प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी अबव 500 मेगाहर्ट्ज थी। अच्छा जी, हमारे रूम में कौन एंटर हुआ है? एरम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे वैसे। The Pentium processor contains Pentium processor को क्या होगा? 100,000 of transistor Pentium 1000 of transistor 1000 of transistor 100,000 of transistor नहीं, several million transistor. Pentium processor contains several million transistors. ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम एंड होने वाला है मीटिंग का। चलो जी, the initial years RISC technology was expensive since RISC processor consume more power, it need expensive packaging, it needs a larger chip, it needs larger memory beside cache memory. Needs it larger chip, it needed expensive packaging, नहीं, cache memory, ये सही है, it needed larger memory beside cache memory. रिस्क टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव इसलिए थी कि इसके अंदर लार्जर मेमोरी होती थी बिसाइड कैशे मेमोरी। Which of the following processor uses RISC technology? कौन सा प्रोसेसर यूज करता है? अब ये तो पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। पावर पीसी यूज करता है RISC टेक्नोलॉजी। What was the name of the first commercially available microprocessor chip? तो इसका क्या नाम था? इंटेल माइक्रोप्रोसेसर चिप, इंटेल 4004। ठीक है, अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर चिप का नाम था इंटेल 4004। आखिरी एमसीक्यू करते हैं और इस वाले सेशन को क्लोज करते हैं। A 32-bit microprocessor has the word length equal to bit 32 bit 8 बिट्स 1 बाइट बनाते हैं तो 4 बाइट्स 8 4s are 32। ठीक है, 1 बिट 8 बिट्स 1 बाइट बनाते हैं तो 4 बाइट्स 32 बनेगा। चलें जी, हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं और उसमें हम सेट नंबर 6 7 और 8 में वो करेंगे।